को मार्गदर्शक मंडल में डाल नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी सबको लाभ देती है और कभी जमाना अटल अडवाणी जी का भी था और अटल अडवाणी जी की जोड़ी चली, देश पे राज हुआ और दो प्रधानमंत्री खड़ी है जो है। और जब तक ये देश जो है 2047 में विकसित नहीं हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, मोदी जी रहें ना रहें वो बात अलग है, लेकिन उनके जो संकल्प हैं जो राष्ट्र के 70 साल वाला बना था। ऐसा कुछ विशेष परिस्थिति में बढ़ाया भी जा सकता है। जब देश विशेषाधिकार देश को जब आवश्यकता है तो बढ़ाया भी जा सकता है। आवश्यकता है मोदी जी? हाँ, आवश्यकता है अभी? हाँ, अभी और आवश्यकता है 45 तक की? हाँ, 29 तक और आगे भी आवश्यकता है। पूरा? हाँ, पूरा है। और कोई हाँ चाहते हैं। अरे तब कोई देश में ऐसा नेता नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। आज जो भारत की शान है तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि विश्व मानना है तो नरेंद्र मोदी को मानना है। बल्कि वैसे जो चले आए बहुत सर 75 वर्ष के कल प्रधानमंत्री जी हमारे हो जाएंगे, उनका जन्मदिन है, लेकिन विपक्ष को कह रहे हैं, उनके बनाए हुए नियमों को याद दिला रहे हैं कि मोदी जी क्या इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री पद से। देखिए, आप नेशनल न्यूज़ अयोध्या चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या के अवसर पर उनके दीर्घायु होने की, स्वस्थ होने की, जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं देते हैं। उत्तर प्रदेश और देश की जनता चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम गांव गरीबों, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए योजनाएं चला रखी है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपका स्वास्थ्य बीमा हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं। शौचालय से लेकर, आवास से लेकर, राशन से लेकर कि तो गांव गरीब जो देश के 70-75 सालों में अछूता था, गांव में जो विकास नहीं हो पा रहा था, गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं मरीजों तक नहीं पहुंच, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं। कभी राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उन्होंने छुट्टी नहीं लिया और रात दिन जनता के बीच में काम करते हैं। होली, दीपावली तक त्यौहार अपने घर परिवार में न मना करके देश के सरहदों पर जवानों के साथ और सीमाओं पर देश के रखवालों के साथ मनाते हैं। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी अपना घर परिवार छोड़ करके समाज, राष्ट्र के लिए, देश के लिए संन्यास हो गए और किस तरह से वो भी रात दिन काम करते हैं। तर त्यौहार, कोई पूजा पाठ हो, चाहे कोई छुट्टी हो, वो देखते हैं कि आराम नहीं करते हैं, रात दिन चलते रहते हैं, काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एक विशाल वटवृक्ष है। आप चाहते हैं कि अभी केंद्र में मोदी जी रहें और प्रदेश में योगी जी बने रहें, अभी कोई परिवर्तन नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी, देश में मोदी और यूपी में योगी, इसलिए कि देश और प्रदेश की ज़रूरत है और जनता चाहती है इन लोगों को। इसलिए जनता ने तीसरी बार श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जन आशीर्वाद के रूप में जनादेश दिया और उत्तर प्रदेश में भी श्री योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार जनता चाहती है और जन आशीर्वाद, जनादेश देने के लिए तैयार है। इन लोगों के कर्म और काम इतने अच्छे हैं कि जनता का दिल जीते हुए रात दिन जनता के बीच में काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पे, अराजक तत्वों पे, गुंडा राज और जंगल राज के खिलाफ उन्हें अभियान छेड़ा हुआ है। किस तरह से माफियाओं को उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिट्टी में मिला दिया और तमाम विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती भी है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने श्रम सम्मान योजना चलाया, विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए रोजगार की बात उन्होंने किया है। सभी वर्गों को रोजगार देने के लिए उन्होंने विश्वकर्मा श्रम योजना चला रखी है। तो प्रधानमंत्री जी की देश की जनता चाहती है, जनता लोकतंत्र में तय करती है कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। अभी सवाल यही तो करें कि अपने ही बनाए हुए नियमों को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? जब बड़े बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए 75 वर्ष आयु वाला, तो अपने लिए क्यों नहीं उस नीति को अपना? कोई किसी को मार्गदर्शक मंडल में डाल नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी सबको लाभ देती है और कभी जमाना अटल अडवाणी जी का भी था और अटल अडवाणी जी की जोड़ी चली, देश पे राज हुआ और दो प्रधानमंत्री से लेके दोनों गृह मंत्री हुआ करते थे। आज जमाना मोदी और अमित शाह का है, प्रधानमंत्री हैं और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो दोनों जोड़ी चल रही है और देश के लिए काम कर रही है और जनता 29 तक इनको जनादेश आशीर्वाद दी हुई है। 29 के बाद फिर माननीय प्रधानमंत्री सोचेंगे क्या करना नहीं करना, उनका ये निजी विषय है, लेकिन 29 तक तो माननीय प्रधानमंत्री को जनता ने जन्नत को लेना। 29 तक क्या कहेंगे भैया? प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन है और विपक्ष ताक लगाए बैठा है कि मोदी जी कब इस्तीफा दें, 75 साल के पूरा हो गए हैं और कब कोई दूसरा मुख्य प्रधानमंत्री बने। भैया हम तो कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद। जब तक उनका जन्म इस पृथ्वी पर जिंदा रहें तब तक आशीर्वाद देते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है अंगद का पाँव है, इस
तरह से सूप के बजाने से जिस तरह ऊँट नहीं भगाया जा सके वो हिलेगा नहीं। नियम का क्या हुआ? नियम कानून जो सत्ता में रहता है, जो पार्टियां सत्ता में आती हैं, नियम कानून जो अक्सरियत में होती है वो नियम कानून बनाती हैं, जो जनता के हित में होता है, जो लोक हित में होता है, उसी तरह उसमें संविधान में संशोधन किया जाता है और ये संशोधन हर एक पे लागू होता है। हो सकता है प्रधानमंत्री के ऊपर अभी भविष्य को क्या कहा जा सकता है कि भाई 2029 में क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, जन्मदिन के बाद जन्मदिन के बाद क्या होगा, वो सबको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बनेंगे, कोई और पद ले लेंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि मोदी जी अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। मोदी जी का, प्रधानमंत्री का विपक्ष ताक लगाया है कि अपने नियमों पे वो फॉलो करें, जैसे उनके बड़े बड़े नेता गए। सही बड़े बड़े नेता थे उनके, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको रिटायर कर दिया। अब 75 साल मोदी अपना ही बना हुआ कानून फॉलो करना चाहिए। हमारे सांसद चाहते हैं, हमको जनता चाहती कि हम प्रधानमंत्री रहे, तो कौन होता है विपक्ष? नहीं, आडवाणी जी को भी जनता चाहती थी, आडवाणी जी को भी प्रधानमंत्री बना सकते थे, वो उनसे सीनियर लीडर थे। मुरली मनोहर जोशी सीनियर लीडर थे। अब अपना ही बनाया हुआ कानून फॉलो करना चाहिए। मोदी जी उस समय युवा थे जब प्रधानमंत्री बने। नहीं, अब युवा इस समय तो 75 साल के हो गए, अब इनको रिटायर होना चाहिए। हाँ, किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? दूसरा कोई युवा है वो प्रधानमंत्री मान लेंगे, बीजेपी का कोई होगा? बीजेपी का हो मान लेंगे। योगी जी, नितिन गडकरी बहुत अच्छे। योगी जी के नंबर तो योगी जी का लगाए हैं। योगी जी भी अच्छे हैं, नितिन गडकरी सबसे अच्छे नेता है। हम चाहते हैं भाजपा में नितिन गडकरी सबसे अच्छा प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। और रही बात मोदी जी का, तो मोदी जी को अपने आप कल प्रधानमंत्री से हट के दूसरे को बना देना चाहिए। देते इतने मेहनत से प्रधानमंत्री बने हैं। 75 साल पे आप ही ने तो कानून बनाया था, कोई तो दूसरा तो नहीं बनाया कानून, तो उसको फॉलो करो। जैसे 15 लाख रुपया कह के अपने जुमला कह दिया, दूसरे पास 15 लाख याद आ गया आपको है? मतलब बिना, तब तो बिना लिए जाने ही नहीं, पैसे के बाद नहीं, जो जुमला कहना है तो बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, नितिन गडकरी से अच्छा कोई नेता भी नहीं है भाजपा में। क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी रहे कि इस्तीफा दे दे 75 साल? मोदी जी को तो रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उम्र भी हो गई, बुढ़ापे का तकाजा है। कोई युवा प्रधानमंत्री बनाया जाए उसके लिए ठीक रहेगा। बाकी मोदी जी भी ठीक हैं। मोदी जी, हाँ, योगी जी तो अच्छे आदमी बढ़िया है। टॉप क्लास में वही चल रहे हैं मौके पे। हाँ, योगी जी प्रधानमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ, योगी जी को भी बना दिया जाए, चाहे नितिन गडकरी को बना दिया है, दोनों बेस्ट हैं। दोनों बेस्ट हैं। क्या कह रहे थे आप? देखिए, विपक्ष जो है लाख कोशिशों के बाद, साम दाम दंड भेदभाव सब कुछ करने के बाद जब मोदी जी को हिला नहीं पाए जो है, ठीक है, तो अब एक बहाना ये हो रहा है कि 75 साल के हो गए। तो आपे का था मालिक। देखो, वो कोई नियम नहीं बनाया गया था, ये अपनी स्वेच्छा से जो लोग वहाँ से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन ये जनता की डिमांड है। और जो उन्होंने संकल्प किया है जो है देश को विकसित करने का, वो जिस तरीके से वो मिशन मोड में काम कर रहे हैं, जनता उनके पीछे जो है एक चट्टान की तरीके से खड़ी है जो है। और जब तक ये देश जो है 2047 में विकसित नहीं हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी रहें ना रहें वो बात अलग है, लेकिन उनके जो संकल्प हैं, जो राष्ट्र के संकल्प हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और जब तक वो सत्ता में रहेंगे जो है और इस पद पे रहेंगे, उनका पूरी जनता, आप जैसे समर्थक जब तक डट के खड़े, कौन हिलाएगा भाई? देखिए, बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जनता की अपेक्षाएं क्या होती हैं। जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि उसकी सुरक्षा हो, उसका सम्मान हो, उसके सपने पूरे हों, उसकी समस्याओं का समाधान हो, और उसका जो है जो भी ज़रूरतें हैं दैनिक जीवन में उसकी पूर्ति जो है हो। इस तरीके से अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इन सब चीज़ों को पूरा किया है, आप वो केवल हिसाब से रहें, बने रहें इधर। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, 75 वर्ष पूरा हो जाएगा, यही लोग ताक लगाए बैठे हैं कि कब इस्तीफा दें जल्दी से। अरे जन्मदिन मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री का काम बहुत अच्छा चल रहा है, योगी जी का हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। विश्व लेवल के नेता हैं। कहाँ जब इंदिरा जी वो थी वहाँ लाइन में सब लगी रहते थे। अब बताइए, वहाँ अमेरिका वगैरह जा रहे हैं, पहले से उनके पलकों भी ले रहते हैं। जैसा शासन बीजेपी में चल रहा है ऐसा नहीं चल रहा, कभी नहीं रहा है। और क्राइम बहुत कंट्रोल कर लिया उन्होंने। जितने भूमाफिया वगैरह थे वो सब यानी उन्होंने तहस-नहस कर दिए। चाहते हैं रहे अभी प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री 29 तक तो हाँ 29 रहे, वो आगे भी रहेंगे। ये हवाला दे रहे हैं नियम का कि 75 साल, कौन सा बीजेपी में नियम 75 साल वाला बना था? ऐसा कुछ विशेष परिस्थिति में बढ़ाया भी जा सकता है। जब देश, जब विशेषाधिकार देश को जब आवश्यकता है तो बढ़ाया भी जा सकता है।
आवश्यकता है मोदी जी? हाँ आवश्यकता है अभी? हाँ अभी और आवश्यकता होगी। 47 तक की? हाँ 29 तक और आगे भी आवश्यकता आगे होगी। पूरा? हाँ तो पूरा चाहते है। हैं प्रधानमंत्री? और कोई हाँ चाहते हैं। अरे तब फिर बने रहेंगे जब आप चाहते हैं। तो क्या कहेंगे सर, कल जन्मदिन है प्रधानमंत्री जी का, वही सवाल मेरा कि लोग कह रहे हैं कि 75 साल वाला नियम फॉलो करें, लेकिन बीजेपी के जो समर्थक हैं कहते हैं हम डटे हैं तो मोदी जी के पीछे खड़े हैं, मोदी जी ही रहेंगे प्रधानमंत्री। जन्मदिन की हार्दिक बधाई और लंबी उम्र बढ़ाए, कम से कम 25 साल और 100 साल की अवस्था तक चलें और कम से कम 90 साल तक ये मतलब ये प्रधानमंत्री रहे। 90 साल तक? जिनकी उम्र 90 साल हो जाए। अच्छा। इनकी उम्र 90 साल हो जाए। यानी जो 47 तक विकसित भारत का सपना देखे हैं प्रधानमंत्री जी, तब तक वही प्रधानमंत्री रहे जब तक विकसित न हो जाए। हाँ, क्योंकि आज तक कोई देश में ऐसा नेता नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। आज जो भारत की शान है तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि विश्व मानना है तो नरेंद्र मोदी को मानना है। बल्कि वैसे जो चले आए बहुत प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी कोई कार्यकाल की लंबी आयु की कामना नहीं करता था, कैसे भी इनका 5 साल कट जाए कैसे भी। लेकिन आज मोदी के लिए लोग चाहते हैं कि कम से कम 15 साल और चले अभी। 15 साल? हाँ, यानी 29 तक कार्यकाल है, उसके बाद में 10 साल और कार्यकाल मिले इन्हें, तो लगभग मानो 39 तक हो जाए तो हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी को 1946 में जो है अमेरिका ने विध्वंस कर दिया था, आज वो कितना आगे चला गया। लेकिन यह स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे कितने 70 साल चले गए, 75 हमारा देश पीछे चला गया, जनसंख्या में आगे चला गया और विकास में पीछे चला गया। तो ये केवल कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस की देन थी, जनसंख्या में भारत आगे गया और विकास में पीछे हो गया। ये चाह रहे हैं मोदी जी 47 तक रहे। देखिए बिल्कुल सब लोग कामना करते हैं, लेकिन जो वास्तव में जैसा जीवन जिसका होगा जो है, जितने समय तक के जो आया है संसार में उतने समय तक रहेगा। लेकिन फिर भी जो है जनता की अपेक्षा यही है, जनमानस में यही विचार है कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और भारत की ऐसी ही सेवा करते रहें। और मैं तो जो है एक सामान्य नागरिक होने के नाते जो है ये प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जो है आप जब तक रहें तब तक सेवा करिए जो है, लेकिन जो है आप कुछ ऐसी चीज़ें लाइए जो है जो आपके न रहने के बाद भी जो है कोई भी सरकार आए जो है आप उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो। जैसे कि जो है नेशनल पॉलिसी फॉर रिफॉर्म सेफ्टी एंड डेवलपमेंट, एक ये बने। दूसरा मतदाता सम्मान दिवस एक हो जो है, हमारे राष्ट्र नायकों का एक म्यूजियम हो और हमारी भारत माता का एक भव्य मंदिर हो, जिसमें जो हमारे जो है राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने आज़ादी में जो है अपना योगदान दिया है। लंबा खींच दे रहे हैं, बहुत लंबा खींच दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी को जन्मदिन की बधाई। बस वही बधाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री रहे कि बधाई दे के बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सोच रहे हो बधाई दे दे चुपके से, उधर से कहते मोदी जी इस्तीफा दो, इधर योगी जी को नहीं, वो बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया देश चला रहे हैं। ऐसा देश अभी तक किसी ने नहीं चला है, बस बढ़िया चला रहे हैं, बहुत बढ़िया, खूब प्रधानमंत्री बने, खूब प्रधानमंत्री। अरे जब डटे हैं खड़े हैं आप जैसे उनके साथ 40 तक रहे हैं वो, 40 तक प्रधानमंत्री, 2040 तक प्रधानमंत्री रहे हैं वो। सोच रहे हैं ये लोग 47 तक। अरे 7 साल ये तो वैसे ही बने 47 तक की, आप भी 40 वाले नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे। उन्होंने काम ऐसे किए हैं जो काम मतलब कोई नहीं कर पाया है। अयोध्या में राम मंदिर का मतलब कब से वो चल रहा था, राम मंदिर का निर्माण उन्होंने कर दिया, धारा 370 हटा दी, 35 को यानी उन्होंने हटा दिया। और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे, भारत को विकसित देश बनाएंगे। भारत को विकसित देश बनाना, भारत को विकसित देश बनाना। एक बात बताइए, हमारा जो 1500 से पहले मुसलमान एक मतलब 80-80, 70-70 साल तक राज कर गया हमारे देश पर, तो हमारा जो इतना अच्छा नेता है तो कम से कम 30 साल तक राज करना ही चाहिए ना। 30 साल तक। दर्शकों आपने देखा कि विपक्ष ताक लगाए बैठा है कि मोदी जी कब इस्तीफा दें, लेकिन इधर समर्थक देखिए ये कह रहे 47 तक रहेंगे मोदी जी। बाकी ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम है आरोप और प्रत्यारोप करना। हालांकि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, 2029 तक उनका कार्यकाल है। अब उनके स्वेच्छा पे निर्णय रखता है कि जो वैसे कहीं भी संवैधानिक तौर पर ये नियम नहीं है कि 75 वर्ष के बाद कोई संवैधानिक पद पे नहीं रह सकता, वो पार्टी का बनाया हुआ एक नियम था। अब उस नियम को इनके पार्टी के लोग, इनके सांसद
इनके कार्यकर्ता, इनके गठबंधन के लोग जैसा सोचेंगे वैसा होगा। इसमें विपक्ष के हो हल्ला मचाने से कोई मतलब निकलता नहीं। इसी वीडियो के साथ मैं भी प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।